मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मुसलमानों से जुड़े एक विवादित प्रस्ताव को वापस ले लिया है। इस प्रस्ताव में उन मुसलमानों के लिए गाइडलाइंस थी जो गैर मुसलमानों के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। अलग अलग समूहों से तीखी आलोचना होने के बाद इस प्रस्ताव को मलेशिया की कैबिनेट ने रद्द कर दिया। कैबिनेट की बैठक के बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री ने 7 फरवरी को कहा था, गाइडलाइन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने के नाते पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसा कि अभी मैं यहाँ किसी दूसरे धर्म की प्रार्थना में शामिल होने के लिए नहीं आया हूँ, ये सामान्य सी बात है। इसको बहुत जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों से हमारे समाज में तनाव बढ़ता है, इसलिए हमारी कैबिनेट ने वापस लेने का फैसला किया है। हमें कोई गाइडलाइन थोपने की जरूरत नहीं है। अनवर इब्राहिम की पत्रकारों से इस बातचीत का वीडियो फ्री मलेशिया टुडे ने एक्स पर पोस्ट किया है। दरअसल पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब मलेशिया में इस्लामिक मामलों के मंत्री की हैसियत रखने वाले नईम मुख्तार ने 4 फरवरी को संसद में एक लिखित जवाब दिया था। इसमें कहा गया था कि सरकार गैर मुसलमानों के उत्सव और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले मुसलमानों के लिए नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। अब आपको बता देते हैं कि गाइडलाइंस में क्या था। गैर मुस्लिम घरों और पूजा स्थलों में जाने को लेकर भी गाइडलाइन थी, खासकर गैर मुसलमानों के वैवाहिक कार्यक्रम और अंतिम संस्कार में शामिल होने को लेकर। इस गाइडलाइन में था कि जो गैर मुस्लिम अपने आयोजनों में मुसलमानों को शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए प्रशासन से अनुमति और इस्लामिक अथॉरिटी से मशवरा अनिवार्य है। मुख्तार ने कहा था कि गैर मुसलमानों के कार्यक्रम में कुछ ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे मुसलमानों की संवेदनशीलता का अपमान होता हो, यानी कोई ऐसा भाषण या संगीत नहीं होना चाहिए और न ही इस्लामिक मान्यताओं का मजाक बनाया जाना चाहिए। नईम मुख्तार मलेशिया के शरिया कोर्ट के पूर्व चीफ जज हैं और अभी प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के धार्मिक मामलों के इंचार्ज हैं। अनवर इब्राहिम की इस योजना की मलेशिया में आलोचना होने लगी थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अनवर इब्राहिम जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और इससे मलेशिया में अंतर धार्मिक सद्भावना को चोट पहुंचेगी। जब मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने 7 फरवरी को गाइडलाइन से जुड़े प्रस्ताव वापस लेने की बात की, उससे ठीक पहले नईम मुख्तार ने मलेशिया के राष्ट्रीय एकता मंत्री एरोनिगो दागांग के साथ एक संयुक्त बयान जारी किया था। बयान में कहा गया था कि इस मामले को लेकर मलेशिया के लोगों में कंफ्यूजन है। मलेशिया में आए इन गाइडलाइंस को लेकर मीडिया में भी काफी चर्चा है। मलेशिया के जाने माने पत्रकार ए कादिर जैसिन ने अपनी फेसबुक पोस्ट में इस पूरे मामले को लेकर लिखा है और उनका ये कहना है कि इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया। वहीं हांगकांग के मशहूर अंग्रेजी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हाल के सालों में धर्म और नस्ल का मुद्दा मलेशिया में छाया रहा। इन मुद्दों को एक मलय राष्ट्रवादी आंदोलन के जरिए उकसाया जा रहा है। इसका लक्ष्य मलय मुस्लिम वोट को लामबंद करना है। SCMP ने लिखा है, सरकार का यह प्रस्ताव मलेशिया के सुल्तान को भी पसंद नहीं आया। सुल्तान शराफुद्दीन इदरीस शाह ने कहा है कि ऐसे गाइडलाइंस से देश की नस्ली और धार्मिक सद्भावना प्रभावित होगी। मेरा मानना है कि मुसलमान अपनी सीमा और आस्था के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें आसानी से डिगाया नहीं जा सकता। मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि बहुसांस्कृतिक देश में जहां लोग अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, वहां धार्मिक सहिष्णुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।